हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं एक डिटेल रिव्यू जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज का। अब ये कॉलेज कानपुर बेस्ड इंस्टीट्यूशन है और इस कॉलेज की एक अच्छी बात यह है कि यहां पे जो स्टूडेंट्स हैं वो ऑल इंडिया कोटे के थ्रू भी अप्लाई करते हैं और स्टेट कोटे के थ्रू भी अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आपको एक डाइवर्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स मिलेंगे। ऐसा हो सकता है कि स्टूडेंट्स आपको यूपी के तो मिलें क्योंकि स्टेट कोटा है, लेकिन स्टूडेंट आपको केरला से मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स आपको महाराष्ट्र से मिल रहे हैं, स्टूडेंट्स आपको दिल्ली से मिल रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है। क्योंकि अगर आपके पास डाइवर्स सेट ऑफ स्टूडेंट्स का एक एनवायरनमेंट मिलता है तो आपकी जो लर्निंग है वो काफी अच्छी हो जाती है। तो चलो अब हम डीप में जानते हैं इस कॉलेज के बारे में। अब सबसे पहले मैं एक छोटे से ओवरव्यू की बात अगर मैं करूं तो ये कॉलेज है एक्चुअली कानपुर में, ओके, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है और जो इसका एफिलिएशन है CSJM यूनिवर्सिटी से। एंड दिस कॉलेज इज एक्चुअली, ऑब्वियस सी बात है, अगर हम नीट की बात करें तो इसका अप्रूवल तो NMC से होना ही चाहिए, नेशनल मेडिकल कमीशन से। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं क्या क्या कोर्स ऑफर करता है तो ये मल्टीपल कोर्सेज ऑफर करता है, लेकिन हमारा जो फोकस है MBBS UG कोर्स का, MBBS जो कि UG कोर्स है। इसके बाद अगर मैं डिस्कस करूं MBBS कोर्स के बारे में तो अगेन सेम चीज रहेगी। यहां पे जो एडमिशन होगा वो आपका नीट के बेसिस पे ही होगा। जो स्टडी ड्यूरेशन है वो 4.5 इयर्स की रहेगी। उसके बाद 1 साल का कंपलसरी आपको इंटर्नशिप करना पड़ेगा इस इंस्टीट्यूशन में। 2 चीजें हैं जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंस्टीट्यूशन में। यहां पे आपको सर्विस बॉन्ड साइन करना पड़ेगा। 2 साल का रूरल सर्विसेज के लिए। और अगर आपने बॉन्ड पूरा नहीं किया तो आपको एक्चुअली एक पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप नीट 2024 के थ्रू इस कॉलेज में MBBS करना चाह रहे हो तो। फिर अगर मैं डिस्कस करूं कितनी सीट्स हैं तो इसमें टोटल सीट्स हैं इस इंस्टीट्यूशन में 250 MBBS की सीट्स हैं। अब जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था, क्योंकि ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा दोनों है, तो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू 15% MBBS सीट्स हैं और 85% सीट्स हैं यूपी नीट स्टेट कोटा के थ्रू। अब अगर मैं आ जाता हूं कट ऑफ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहां पे कट ऑफ हमने 2 तरीके से दिया है। ऑल इंडिया कोटा, तो अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हो जो उत्तर प्रदेश के नहीं हो तो आपको ऑल इंडिया कोटा के थ्रू समझना है, और अगर आप यूपी हो तो ऑब्वियस सी बात है आपको स्टेट कोटा के थ्रू समझना है। तो ऑल इंडिया कोटा की अगर मैं बात करूं तो जनरल कैटेगरी के लिए गया था जो कट ऑफ वो गया था 665। और अगर मैं बात करूं स्टेट कोटा के बेसिस पे, तो स्टेट कोटा के बेसिस पे इसका जो कट ऑफ गया था वो गया था 652 जनरल कैटेगरी के लिए। और दूसरी कैटेगरी के लिए आप देख सकते हो कोटा, ऑल इंडिया कोटे से OBC SC ST EWS और स्टेट कोटे से OBC SC ST EWS। अब अगर हम आगे बढ़े फीस स्ट्रक्चर की, अब अगर हम बात करें तो फीस स्ट्रक्चर क्या है, तो फीस स्ट्रक्चर आपका है ट्यूशन फीस अराउंड 18,000 और SC ST OBC के लिए ये है 50% ऑफ। और उसके बाद आपकी डेवलपमेंट फीस, अदर फीस, एडमिशन फीस और उसके बाद आपकी सिक्योरिटी डिपॉजिट। तो ये जो फीस है आपको पे करनी पड़ेगी। तो ओवरऑल टोटल जो फीस है आपकी दैट इज 36,000 एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अब उसके बाद मैं बात करूं हॉस्पिटल, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है अगर आप एज अ स्टूडेंट यहां पे जा रहे हो कि आपकी लर्निंग कैसी होगी। तो जो हॉस्पिटल एसोसिएटेड है उसकी जो बेड स्ट्रेंथ है दैट इज 425। उसके बाद ऑब्वियसली बात है अभी इंक्रीज हो रहा है यहां पे बेड कैपेसिटी इंक्रीज हो रही है, तो दैट इज गोइंग टू बी अराउंड 600। फिर अगर हम रैंकिंग की बात करें तो इट इज रैंक्ड 64th टॉप मेडिकल कॉलेज बाय NIRF 2023 और इट इज रैंक्ड 3rd इन द स्टेट, मतलब यूपी का दिस इज अ 3rd बेस्ट इंस्टीट्यूशन इन टर्म्स ऑफ मेडिकल कॉलेजेस। और ये गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है, तो होपफुली आपको सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। इन केस कोई डाउट है तो कमेंट करो, और जानना चाहते हो कि यार आपके रैंक पे, आपके कट ऑफ पे क्या सही ऑप्शन है, इन केस अगर आपको ये ऑप्शन नहीं मिल रहा है
तो हमारे एक्सपर्ट से बात करो, हमारा नंबर भी दिया गया है, और अगर आप चाहते हो फॉर्म फिल करना तो आप वो भी फिल कर सकते हो। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, डॉक्टर बनना आपका काम है। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel and do not forget to like, share and subscribe.